2024 के चुनावों के लिए हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है और अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही है, चुनावों को जीतने का दावा कर रही है। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेगा, जिसमें गठबंधन का लक्ष्य 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या डिसाइड हुआ एनडीए की बैठक का नतीजा क्या निकला और आपने किस तरीके से बैठक में कुछ मांगे रखी और क्या रहा ओवरऑल? तो आज माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री इनकी अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग हुई और सभी एनडीए के पार्टी के नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। तो आज हमने सब लोगों ने यही तय किया है कि भाई आने वाला जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार स्थापित होगी। ऐसा विश्वास हमने जब मुझे बोलने का मौका मिला तब मैंने व्यक्त किया है और मेरी पार्टी ऑल इंडिया में बीजेपी के साथ रहेगी, एनडीए के साथ रहेगी। नरेंद्र मोदी जी को मतलब G20 का प्रेसिडेंसी का जिम्मेदारी मिला, ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर नेता के रूप में काम कर रहे हैं, देश के सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब हमने यही मुद्दा रखा और उसके साथ साथ मैंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 26 जनवरी 50 को जब संविधान लागू हुआ तब से प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अभी 2-3 साल से सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन के कारण ये प्रॉब्लम आया है। कई राज्यों में मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सवाल उठाया है आज के मीटिंग में कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का जो कानून है, ये कानून भारत सरकार अगर बनाती है तो ऑटोमेटिकली इस समस्या को हल किया जाएगा। उसके साथ साथ ओबीसी में जो 27% आरक्षण मिलता है, उसमें कैटेगराइजेशन करने के लिए रोहिणी समिति का निर्माण किया है, लेकिन अभी तक निर्णय हुआ नहीं है। तो भारत सरकार ने जल्दी से जल्दी कैटेगराइजेशन का निर्णय लेना चाहिए और उसमें मतलब सभी जातियों को कैसा न्याय मिले, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ये भी मुद्दा मैंने उठाया है। तीसरा मुद्दा मैंने उठाया है कि जो शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के जो स्टूडेंट है, जिनको स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, ये बहुत कम मिलती है, तो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और कम से कम पर मंथ 1000 रुपये तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसी तरह की सूचना भी मैंने आज की मीटिंग में की है और मेरी पार्टी 2024 के चुनाव में एनडीए के साथ बीजेपी के साथ रहेगी और पूरी ताकत से हम 2024 के चुनाव में काम करेंगे, ऐसी भावना मैंने व्यक्त की है। सर, बीजेपी की तरफ से तो संदेश तो यही दिया है कि भाई हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और 2024 तो हमारे सामने है ही है, लेकिन हम ताकत से मतलब काम करेंगे और हाउस में अपोजिशन वाले अगर ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो उसको चोक उत्तर देने का काम भी मंत्रियों के माध्यम से तो होगा ही होगा, लेकिन सभी मेंबर के माध्यम से भी होगा। तो ये भी तय किया है और शांति से मतलब अधिवेशन चलना चाहिए। ये सेशन बजट सेशन है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। यह हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, हर बजट पर चर्चा होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट पर चर्चा होती है वो होनी चाहिए और सभी लोगों को उसमें भाग लेने का मौका मिलना चाहिए।